हेलो स्टूडेंट्स, सभी का बहुत बहुत वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल द मैथ्स गुरु में। प्यारे बच्चों, आइए स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के जो चैप्टर चला हुआ है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके आज उन क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जहाँ पर हमसे वो सॉल्यूशन पूछेगा और मेथड लगाने वाले हैं हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड। देखिए टाइटल भी है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेबल, और क्वेश्चन क्या कहेगा हमसे, फाइंड द जनरल इक्वेशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और उसका हमको सॉल्यूशन फाइंड करना होगा। ओके, चलिए चलते हैं तो करते हैं हम पहले क्वेश्चन के बारे में बात। क्वेश्चन है, देखो हमें dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1+y² अपॉन 1+x²। देखिए जब वो वेरिएबल सेपरेबल की बात कह रहा है, मतलब इनको सेपरेट करना है। जो y का फंक्शन है हमारे पास उसे dy के पास ले जाओ, जो x का फंक्शन है उसे dx के पास ले जाओ। इस सेपरेबल का मतलब यही है। ठीक है, बात क्लियर है? तो देखिए इसको क्या लिख लूँगा मैं, ये है 1+y²। तो जब ये dy के पास आएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, dy अपॉन 1+y² इक्वल टू, देखिए यहाँ ध्यान दें, dx अपॉन 1+x²। क्लियर यहाँ तक? कोई दिक्कत तो नहीं? चलें आगे। चलिए अब इसका करेंगे हम क्या, देखिए इसका सॉल्यूशन क्या कैसे करते हैं, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। दोनों तरफ का इंटीग्रेशन करेंगे। अब देखिए, अब आपको पता है कि 1/1+x² का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, tan इनवर्स x होता है बच्चे। क्या होता है, tan इनवर्स x। तो भाई 1/1+y² dy का क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y हो जाएगा, और इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। ओके, और प्लस c ऐड करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, यही इसका क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया ये इसका जनरल सॉल्यूशन। सबसे पहले सेपरेट करें, आफ्टर दैट इंटीग्रेशन करें। बात समझ नहीं आ रही है? बात क्लियर है ना? डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके वापस उसी फॉर्म में लेके आना है, उसे फंक्शन बनाना है। ये कहने का मतलब ये है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखिए ये रहा क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, तो वो समझिए इस क्वेश्चन के बाद कैसे करेंगे। देखो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 - cos x अपॉन 1+cos x। देखो पूरा फंक्शन हमारा x के टर्म में है, तो केवल dx इधर जाएगा, बाकी कोई इसमें चेंज नहीं होगा। तो dy इक्वल टू हो जाएगा 1 - cos x अपॉन 1+cos x dx। करेंगे इसका इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करने से पहले इसका थोड़ा सा हम सॉल्यूशन कर लें। देखो इसको थोड़ा सा सेपरेट कर लें। देखो ध्यान देंगे, थोड़ा शॉर्ट कर लें इसको। देखिए ध्यान देना, देखो cos 2x क्या होता है। cos 2x का फॉर्मूला मैंने पीछे भी बताया आपको। cos 2x होता है बच्चे 2cos²x-1, या फिर 1 - 2 sin²x। यदि मान लीजिए cos 2x के बजाय मैं cos x कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ मैं यहाँ, cos x कर देता हूँ, cos x। ठीक है, तो cos x क्या होगा, 2cos²x/2 - 1 और 1 - 2 sin²x/2। ठीक है, यहाँ बात क्लियर है? ठीक है, चलिए तो अब देखिए आप, जहाँ से हमारा जैसे भी जो भी कंडीशन हमारी ऐसी बन जाए जहाँ से 1 गायब हो जाए, ठीक है ना, 1 गायब हो जाए, तो हम क्या काम करने वाले हैं, देखिए ध्यान देंगे। 1 गायब हो जाए यहाँ से, तो वो कंडीशन हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो देखो 1 कैसे होगी गायब, देखो यहाँ क्या है हमारा 1 माइनस, ये है देखो cos x, तो या तो हम ये लगाएंगे यहाँ पे या फिर ये लगाएंगे, 1 हमको कैंसिल आउट करना होगा। तो देखिए यदि मान लीजिए भाई, देखो ये तो cos 2x के हैं, इन दोनों में से हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो या तो ये लगाएंगे या फिर ये लगाएंगे। देखो यदि मैं इसको अप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा यहाँ पे, देखो 2cos²x/2 -1, तो ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, तो +1 + 1 +2 हो जाएंगे। ये तो लगने वाला है नहीं यहाँ पे, तो क्या लगेगा यहाँ, ये ध्यान रखना, जब 1 माइनस में हो तो उस कंडीशन में क्या लगाओगे आप, 1 - 2 sin
स्क्वायर एक्स बाई टू। जब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर। और जहाँ पर पॉजिटिव हो, प्लस की कंडीशन हो, 1 प्लस कॉस एक्स हो, तो वहाँ आप कौन सा लगाओगे, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1। ध्यान रखना, ये चीज़ ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, जहाँ पर प्लस है, प्लस 1 है तो कॉस की फॉर्म में ब्रेक करोगे, और जहाँ पर माइनस है वहाँ आप क्या करोगे, जहाँ माइनस का कॉस है उस कंडीशन में आप इसको साइन में ब्रेक करोगे। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल। ये आया बच्चे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई टू। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्या चला हुआ है, डी वाई इंटू में डी एक्स। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ पर डी वाई इक्वल टू आ गया, देखो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अब डी एक्स। यहाँ तक बात क्लियर है आपको? यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखिए टेन स्क्वायर एक्स बाई टू का सीधा सीधा कोई भी डेरिवेटिव, कोई भी इंटीग्रेशन नहीं होता है। भाई इसका इंटीग्रेशन करने लगूँ मैं तो अब इसका इंटीग्रेशन तो होता नहीं है टेन स्क्वायर का सीधा सीधा, तो जबकि सेक स्क्वायर का होता है। भाई सेक स्क्वायर का क्या होता है, 10x होता है, तो इसको सेक स्क्वायर में ब्रेक कर दीजिए। हमको एक आइडेंटिटी लर्न है क्या, कि भाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होती है वो सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है सेक स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ क्या कर देंगे हम, टेन को सेक में कन्वर्ट कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा ये सेक स्क्वायर एक्स बाई टू और माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पर 1। ठीक है, और दोनों का अलग अलग क्या कर दो इंटीग्रेशन, 1 का भी हो जाएगा इंटू डी एक्स। ठीक है, यहाँ कर देते हैं, देखो वाई डी वाई का क्या हो जाएगा बच्चे इंटीग्रेशन वाई, और इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है 10x। भाई सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये याद कर लेना सारे के सारे। सेक स्क्वायर एक्स का आप जानते हैं, अब पढ़ के आए हैं आप, सेक स्क्वायर एक्स का हो गया 10x, तो यहाँ पर क्या x बाई टू है तो 10x बाई टू। ठीक है, x बाई टू। अब x का जो कॉफिशियंट है वो क्या है 1/2, x का जो कॉफिशियंट है वो क्या है 1/2, तो अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा 1/2 माइनस, यहाँ देखो 1 का क्या हो जाएगा x, जैसे डी वाई का हुआ क्या भाई, जैसे डी वाई का y हुआ ऐसे ही डी एक्स का क्या हो गया x। तो अब देखिए यहाँ से ध्यान देंगे 2 पहुँच जाएगा ऊपर, y इक्वल टू 2 10 x बाई टू माइनस एक्स और प्लस c, यही इसका क्या होगा सॉल्यूशन होगा। बात क्लियर, बात आ रही है समझ में? हाँ, यही क्या हो गया इसका सॉल्यूशन हो गया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखिए करते हैं अगले क्वेश्चन की बात। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ये रहा, देखिए ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखो बेटा, ये है हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 टेन इनवर्स एक्स। देखो ये कहाँ जाएगा, डी एक्स जो है वो एक्स के पास जाएगा जहाँ एक्स का फंक्शन है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगा रहे हैं हम। ठीक है, तो एक काम करेंगे, देखो एक्स जाएगा इधर साइड, ठीक है, तो उससे पहले एक काम करो, उससे पहले आप इसको लेके जाइए आप, तो ये आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, क्योंकि ये भी यहाँ पर भी एक्स है, वाई थोड़ी ना है जो वाई के पास छोड़ेंगे इसे हम, तो इसको लेके जाएंगे, तो ये आएगा एक्स प्लस 2 टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, अब अपना जो ये डी एक्स है ये एक्स के पास चला जाएगा, तो यहाँ से क्या होगा डी वाई इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इनटू में आएगा डी एक्स। ठीक है, यानी कि इसको मैंने सेपरेट कर लिया, डी वाई ये रहा, एक्स के फंक्शन के पास डी एक्स ये रहा। करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन करेंगे जब हम इसका, देखो ध्यान देंगे आप, यहाँ पर जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो इनका अलग अलग करेंगे, देखो ध्यान देना, डी वाई इक्वल टू इसका देखो ये है एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर
डी एक्स प्लस 2, यहाँ आएगा हमारा टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखो ध्यान देना, यदि मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूँ, 2 से डिवाइड कर दूँ, तो अब आप देखिए यदि मैं इसका डिफ्रेंशिएट करता हूँ, इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ, तो ये प्रेजेंट है, यानी कि इसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है ऊपर। तो एक काम करते हैं, यहाँ लेट कर लेता हूँ मैं, लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैं यहाँ पर टी एज्यूम कर लेता हूँ, टी, ठीक है, यहाँ टी एज्यूम कर लेता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा बच्चे, तो ध्यान देना, जब मैं इसको एज्यूम करूँगा, टी एज्यूम करने वाला हूँ इसको मैं, ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। और इस फंक्शन में एक काम करता हूँ, इस वाले में इसको मैं टेन इनवर्स को एस मान लेता हूँ, ठीक है, एस के। तो अब देखिए आप क्या करेंगे, हम भाई इसका आप डेरिवेटिव करेंगे जब हम, तो क्या आएगा 2x dx इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू डी टी हो गया, 2x dx इक्वल डी टी। और यहाँ क्या आएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी एस। बात क्लियर यहाँ तक। तो अब देखिए आप, ये जो चीज़ है हमारे पास, देखो ये पूरा ये, तो ये है नहीं है, तो यहाँ देखो आप, तो इसके इक्वल में डी एस आ जाएगा, और टेन इनवर्स क्या हो गया, टी हो गया, एस हो गया सॉरी। तो यहाँ क्या आएगा, देखो डी वाई का तो हो गया वाई 1/2। यहाँ देखना आप, इसको मैंने पूरे कंप्लीट को टी लिया है, और देखो ये ऊपर जो है कंप्लीट, ये 2x dx जो है हमारा, ये dt हो गया, तो ये आएगा dt अपॉन टी हो गया, ठीक है। और प्लस यहाँ देखो आप, ये कंप्लीट क्या हो गया अपना, ये हो गया हमारा ds, और टेन इनवर्स x जो है वो हो गया s, हाँ 2, ये हो गया s ds। यहाँ तक बात क्लियर है, समझ में आ रही है बात। चलें आगे, देखिए करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ आएगा बच्चे, देखो 1/2, भाई 1/t का क्या होता है इंटीग्रेशन, log t, क्या होता है log t, और प्लस 2 इंटू एस का क्या हो जाएगा ds, देखो ठीक है, एस का क्या होगा, यहाँ हो जाएगा s स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है, बात क्लियर है। और आप प्लस c ऐड कर दीजिए, इनकी वैल्यूज वापस कर दो, तो यहाँ आएगा y 1/2 log t, t की वैल्यू क्या थी, t की वैल्यू है log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, s की वैल्यू क्या है टेन इनवर्स, यहाँ आएगा टेन इनवर्स x का हो जाएगा स्क्वायर, और प्लस c, यही आपका क्या हो गया, इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया। बात क्लियर है, समझ में आ रही है, हाँ, नोट कीजिए फटाफट से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके लिए, अगला क्वेश्चन, आइए सॉल्व। देखिए एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल 2x स्क्वायर प्लस एक्स, ये हमको सॉल्व करना है। सबसे पहले वही सेपरेट करेंगे इन्हें हम, तो बच्चे देखिए ध्यान देंगे, ये आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स, और होल अपॉन में आएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। देखो इसके फैक्टराइज कर लीजिए आप, जब इसको फैक्टराइज करोगे आप, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन, फैक्टराइज करोगे देखो x यहाँ से कॉमन आएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन आया तो x प्लस 1, और प्लस 1 कॉमन लोगे यहाँ से तो x प्लस 1, ठीक है। तो हमारे पास जो कंडीशन बनी वो बनी 2x स्क्वायर प्लस एक्स इसके न्यूमरेटर में है, और x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये कंडीशन बनी हमारी, ठीक है, क्लियर बात। और यहाँ पर है dy, और इधर चला जाएगा dx, ठीक है। अब क्या करना है, इसका सॉल्यूशन करना है हमको, ठीक है, इसका सॉल्यूशन करना है, इंटीग्रेशन करेंगे ऑन बोथ साइड्स। ध्यान दीजिए, यहाँ जो लगाने वाले हैं ना हम, यहाँ जो लगाएंगे हम, यहाँ लगाने वाले हैं पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल
फ्रैक्शन। तो कैसे करेंगे बच्चे, ध्यान दें आप। देखिए 2x² प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 x² माइनस x² प्लस 1। ठीक है, देखिए पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेशन कैसे करते हैं ये आप जानते हैं। क्या करते हैं, ब्रेक करेंगे इसे हम a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस ये क्वाड्रेटिक है तो क्या आएगा bx प्लस सी अपॉन x² प्लस 1। क्या आएगा, x² प्लस 1 आएगा बच्चे। ठीक है, क्या आएगा, x² प्लस 1। ठीक है, अब देखिए इनका एलसीएम लेंगे, ये एलसीएम लेंगे तो ये आया x प्लस 1 और x² प्लस 1। देखिए यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये आया a इंटू x² प्लस 1 प्लस ये bx प्लस सी और x² प्लस 1 कैंसिल आउट होगा तो इंटू में आएगा। हाँ, यहाँ इंटू में आएगा बच्चे, ध्यान दें, इंटू में आएगा आपका x प्लस 1। ठीक है, ये चलिए, और इधर है हमारा 2x² प्लस एक्स और अपॉन में है x प्लस 1 x² प्लस 1। देखो ये कंप्लीट कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये तो जिसके डिनोमिनेटर्स हैं। ठीक है, यहाँ देखो ये आएगा 2x² प्लस एक्स इक्वल टू, तो यहाँ ध्यान दो आप, यहाँ से हम एक काम करते हैं, इनके प्रोडक्ट करते हैं अंतर। तो यहाँ प्रोडक्ट करेंगे तो ये आएगा ax² प्लस a प्लस, तो यहाँ करेंगे प्रोडक्ट हम तो ये आएगा बच्चे bx² प्लस bx प्लस cx और प्लस c। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो x² वाले टर्म कौन कौन से हैं, ये रहे। हाँ, तो यहाँ से a प्लस b हम कॉमन लेंगे और x²। देखो इन x वाले टर्म कहाँ कहाँ पर हैं, ये रहे, प्लस b प्लस c और यहाँ x रहा, और कांस्टेंट वाले टर्म हमारे पास क्या है, a प्लस सी। ठीक है, a प्लस सी, ये प्लस है, ध्यान रखना, ये c है। ओके, तो ये आया 2x² प्लस एक्स। अब देखो इन्हीं कॉफिशिएंट की क्या कर लीजिए आप, तुलना कर लो, कंपेयर कर लो कॉफिशिएंट्स को। ठीक है, इसको तो x² का कॉफिशिएंट क्या है, x² कॉफिशिएंट है a प्लस बी, इधर क्या है 2 है, तो यहाँ बच्चे a प्लस बी इक्वल टू आ गया 2। इक्वेशन बनी हमारी फर्स्ट। ठीक है, आके देखो x का कॉफिशिएंट क्या है b प्लस सी, तो यहाँ से b प्लस सी इक्वल टू आ गया 1। देखो यहाँ पर 1 है कॉफिशिएंट इसका b प्लस सी। ठीक है, यहाँ देखो अब आप a प्लस सी क्या हो जाएगा, a प्लस सी हो गया अपना 0, यहाँ है ही नहीं कॉन्स्टेंट, a प्लस सी क्या हो गया 0। ठीक है, यानी कि इक्वेशन 1 2 एंड 3, 3 इक्वेशन बनी हमारे पास। अब इन तीनों को सॉल्व कर लीजिए, ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर लो। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, कोई नहीं, वैसे इजी है, बस कॉन्सेप्ट समझिए ध्यान से आप। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, एक काम करो आप, यहाँ इसमें से इसको माइनस कर दो, फर्स्ट से सेकंड को माइनस कर दो। तो फर्स्ट से सेकंड माइनस करोगे बच्चे तो देखो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा हमारे पास a माइनस सी आएगा, और 2 से 1 माइनस करोगे तो 1 आया। ठीक है, इसको 4 एज्यूम कर लीजिए। अब 3 और 4 को सॉल्व कर लो, 3 और 4 को जब इनको सॉल्व करोगे तो दोनों को ऐड कर देना, सीधा सी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आया 2a इक्वल टू 1, और यहाँ से a की वैल्यू जो आई बच्चे वो आई 1/2। a की वैल्यू क्या आई, a की वैल्यू निकल के आई 1/2। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है ना a की वैल्यू, अब यहाँ पुट कर दीजिए a की वैल्यू, तो c की वैल्यू क्या आएगी, तो a की वैल्यू जो 1/2 है हमारी प्लस c इक्वल टू 0, यहाँ पुट कर दो, एक ही बात है। c की वैल्यू आई -1/2, c की वैल्यू क्या आई -1/2, क्लियर है ना। ठीक है, -1/2, और यदि इस वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, जो b की वैल्यू है, c की वैल्यू किसी वैल्यू को पुट कर दो, a की वैल्यू को मान लीजिए यहाँ पुट करता हूँ मैं, तो b क्या आएगा, b आएगा 2 - 1/2, तो यहाँ आएगा 2 2 जा 4, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आया 3/2। ठीक है, b की वैल्यू 3/2, c की वैल्यू -1/2, और a की वैल्यू है अपनी 1/2। ठीक है, अब देखिए हमने ब्रेक किस तरीके से किया है, a अपॉन दिस, देखिए a अपॉन दिस एंड b अपॉन, ठीक है, ऐसे b प्लस सी। अब ऐसे करते हैं, देखो यहाँ पे हम dy का तो y हो जाएगा, यहाँ देखो इंटीग्रेशन लगाएंगे, a अपॉन, कैसे किया हमने, a अपॉन है x प्लस 1 dx प्लस bx प्लस सी अपॉन में है x² प्लस 1, ठीक है, dx।
अब ए बी सी की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तब करेंगे इसका इंटीग्रेशन। तो ए की वैल्यू क्या है बच्चे, ध्यान देंगे 1/2 है, तो ये आएगा हमारा 1/2 इंटू 1/x 1/x प्लस 1। ठीक है, ए की वैल्यू 1/2 है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा dx प्लस, यहाँ देखो आप, यहाँ करेंगे हम b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है हमारे पास 3/2, तो 3/2 x, और c की वैल्यू है -1/2 और अपॉन में है x² प्लस 1। ठीक है, ये हो गया x² प्लस 1। करते हैं, देखिए इसमें से कम करो, 1/2 बाहर कॉमन ले लीजिए, 1/2 क्या लेंगे हम बाहर, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 1 प्लस 1/2 बाहर कॉमन लेके आएंगे, यहाँ x है और माइनस, देखो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 3x, ध्यान देना 3x/x² प्लस 1 3x/x² प्लस 1। ओके, दिखाई दे रहा है ना, लो दिखाई दे रहा है ना, ये रहा x², ये आ गया हमारा 1/2 3x/x² प्लस 1। अलग अलग कर लिए ब्रेक मैंने, देखो इसको 1/2 कॉमन ले लिए दोनों से, और 3x/x² प्लस 1 ये हो गया, और यहाँ माइनस है, माइनस 1/2 बाहर लीजिए, 1/2 बाहर लीजिए, ये 1/2 ये रहा, और यहाँ आएगा हमारा क्या 1/1 प्लस x² और dx। ठीक है, यहाँ भी हम लगाएंगे dx, तो यहाँ भी लगाइए dx, सबका अलग अलग कर देते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, सबका अलग अलग कर देते हैं। ठीक है बच्चे, तो वो ध्यान देंगे थोड़ा सा, बस थोड़ा सा ध्यान देना आपको। देखो इसका इंटीग्रेशन तो सीधा सीधा बच्चे लॉग में हो जाएगा, तो ये तो आ जाएगा 1/2 लॉग x प्लस 1। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। देखो यदि मैं इसका यदि मैं डेरिवेटिव करता हूँ, देखो इसका मैं डेरिवेटिव करता हूँ तो क्या आएगा, 2x आएगा, क्या आएगा 2x, ध्यान देना, इसका डेरिवेटिव करता हूँ तो 2x आएगा। यदि 2x यहाँ पर होता तो सीधे सीधे लॉग में आ जाएगा, ये 1/log x² प्लस 1 हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, देखो यहाँ 2 करने के लिए मैं क्या करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 से डिवाइड कर देता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो 3 बार आ जाएगा, तो प्लस 3/, यहाँ 4 हो जाएगा, तो यहाँ 2 आया, तो 2x हो जाएगा। तो होगा बताइए 2x/x² प्लस 1 जो होगा, क्या आएगा उसका इंटीग्रेशन, log x² प्लस 1 होगा। बात क्लियर है यहाँ तक, बताइए बात क्लियर है ना। क्या आ गया 3/4 log x² प्लस 1, और माइनस ये जानते ही हैं आप 1/1 प्लस x² क्या होता है, ये होता है हमारा tan इनवर्स x। ठीक है, और प्लस c ऐड कर दीजिए, चाहो तो आप यहीं छोड़ सकते हैं इसका। ठीक है, y ये इसका क्या आ गया, सॉल्यूशन निकल के आ गया। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, इन दोनों को लॉग की जो टर्म है ना, लॉग वाले टर्म है, इनको पास ले आना। ठीक है, यहाँ सॉल्व कर लेना इसको। बात क्लियर है ना, यहाँ छोड़ दो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लॉग वाले टर्म्स को पास ले आना, जैसे यहाँ पर है ना 3/4 है, 1/2 एलसीएम लेके लॉग वाले टर्म्स को पास ले आना। ठीक है, बात क्लियर है, बात समझ में आ रही है आपके। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तो कर लोगे ना इस चीज़ को, तो यहाँ भी छोड़ोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि आगे करना चाहो तो आगे भी इसे कर सकते हो। एलसीएम लेके भाई लॉग की जो प्रॉपर्टी होती है, जैसे लॉग ए प्लस लॉग बी है, तो क्या हो जाएगा हमारा लॉग ए बी हो जाता है। ठीक है ना, जैसे प्लस में एलसीएम लोगे आप, और एक प्रॉपर्टी ये होती है, ध्यान रखना, ए लॉग बी है, तो क्या होगा यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा हमारा लॉग बी की पावर ए हो जाता है, जो आगे जैसे ये ना 1/2 इसकी पावर पहुँच जाएगा, 1/2 हो जाएगा, रूट में चला जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से। या फिर आप एक काम करो, एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम। चलो इसे कर ही देता हूँ, मैं कर देता हूँ, चलो मैं कर देता हूँ इसको। आगे करते हैं सॉल्व इसको, चलो यहीं देखते हैं, स्पेस यहीं बनाते हैं इसको थोड़ा सा। देखो देखिए, यदि मैं यहाँ एलसीएम लेता हूँ, दोनों का एलसीएम, ठीक है, एलसीएम क्या आएगा 4 आएगा, एलसीएम क्या आएगा 4, तो 4 को मैं बिल्कुल बाहर ले लेता हूँ, देखो सबसे बाहर ले लेता हूँ 4 को। ठीक है, यानी कि 1/4, जब 1/4 मैं बाहर लूँगा यहाँ से, यहाँ ध्यान देना आप, ये तो ऐसे ही रहने दो इसे, तो यहाँ से 4 लूँगा मैं बाहर, तो यहाँ 2 हो जाएगा, तो क्या आएगा बच्चे
यहाँ आ जाएगा 2 log x प्लस 1, ठीक है, और प्लस ये हो जाएगा हमारा 3 log x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ये हो गया। यहाँ तक क्लियर? ये तो सेम रहेगा ऐसे ही। मैं इसको सॉल्व करना बता रहा हूँ कैसे करेंगे इसको सॉल्व करना। देखिए जो आगे है log से आगे ये पहुँच जाएगा पावर में, तो क्या आएगा 1/4 log x प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस log x स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मैंने बताया था ना अभी आपको कि जब प्रोडक्ट में हो जाए, जैसे ये ना log a प्लस log b है, तो ये प्रोडक्ट में आ जाते हैं इस तरीके से log में, ठीक है। तो देखो ये log a प्लस log b है, तो क्या हो जाएगा ये 1/4 log a b बोले तो यहाँ से आएगा x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब, ठीक है। और प्लस में क्या है, सॉरी माइनस में क्या चल रहा है हमारा, वही 1/10 x, ठीक है। ये क्या होगा, इसका फाइनल आंसर होगा, ठीक है बच्चे, ओके। समझ में आ रहा है आपके सब कुछ? यदि आपको अच्छा लग रहा है, कंटेंट आपको बढ़िया आ रहा है, अच्छा लग रहा है, समझ में अच्छे से आ रहा है, तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करो भाई। चलिए देखिए ये रहा क्वेश्चन देखिए आप। देखो अब तक हम बात कर रहे थे जनरल सॉल्यूशन के बारे में, अब हम बात करने वाले हैं, देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है ये है, देखो ध्यान दें, सॉल्व द फॉलोइंग इनिशियल वैल्यूज प्रॉब्लम या फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इनका क्या निकालना होगा हमको, अब निकालना होगा हमें इनका पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान देंगे आप, ध्यान देंगे बच्चे। ये है हमारा dy/dx, वही पहले सेपरेट करेंगे इसे, dy/dx, y है तो y वाला टर्म इसके पास आएगा तो अपॉन में आ जाएगा y स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर? पे इंटू में है धरा के इसके अपॉन में आ गया, इक्वल टू -4x, dx गया इसके पास, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है? देखिए तो ये क्या हो जाएगा, y की पावर -2 इक्वल टू सॉरी dy और इक्वल टू -4x dx, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? चलो अब करते हैं इसका इंटीग्रेशन, तो y की पावर -2 है। देखो इंटीग्रेशन का फंडा मैंने आपको बता रखा है कि इंटीग्रेशन में देखो पावर है, सही है, जैसे होता था ना x की पावर n, और हमको करना है इसका इंटीग्रेशन, तो क्या होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1, ये तो होता है। तो ऐसे ही यहाँ करेंगे हम, तो y की पावर हो जाएगा -2 + 1 अपॉन -2 + 1, ठीक है, इक्वल टू यहाँ देखो -4, अब x का भी ऐसे हो जाएगा x स्क्वायर और अपॉन 2 और प्लस c भाई x स्क्वायर अपॉन 2 तो होगा 1 + 1 अपॉन 1 + 1, तो यहाँ आया y की पावर आया -1 और अपॉन -1 इक्वल टू, इसे कैंसिल आउट करेंगे तो -2x स्क्वायर और प्लस c, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, माइनस, ध्यान देना, देखिए माइनस ये हो जाएगा हमारा 1/y और इक्वल टू -2x स्क्वायर प्लस c। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या होता है, वहाँ कांस्टेंट नहीं होता है, यानी कि हमको जो x और y की वैल्यू गिवन है ना, यदि व्हेन y = 1 देन x = 0, तो ये जो है ना, ये चीज़ यहाँ से x और y की वैल्यू पुट करके कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी होती है यहाँ से हमें, यानी y की वैल्यू तो 1 पुट करेंगे हम, y की वैल्यू -1 अपॉन y की वैल्यू 1 पुट करेंगे, ठीक है, और x की वैल्यू क्या पुट करेंगे 0, तो 2 × 0 और प्लस c, तो यहाँ से हम कांस्टेंट c की वैल्यू निकालेंगे, क्या आया -1 निकल के आई। अब ये वैल्यू जो इसका हमने सॉल्यूशन किया है ना, एग्जैक्ट सॉल्यूशन जो है ये रहा है, जिसे हम जनरल सॉल्यूशन कहेंगे। इस जनरल सॉल्यूशन में c की जो वैल्यू है ये पुट कर देंगे, ये पुट करने पर जो मिलेगा हमको 1/y इक्वल टू -2x स्क्वायर और -1, या माइनस कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दीजिए, ये आया 1/y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1। ये जो है ना, ये इसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन है, इसमें कोई कुछ भी कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, एग्जैक्ट सॉल्यूशन है ये, ठीक है बच्चे, ओके। समझ में आया आपके पार्टिकुलर सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन का मीन समझ में आया क्या होता है आखिर? हाँ चलिए देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा, नोट कर लो सारे के सारे बच्चे, ठीक है, ये सारे बच्चे नोट कर लो और इसका सॉल्यूशन खुद करोगे अब आप, ठीक है। मैं क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया करूँगा डेली, अब एक क्वेश्चन क्लास के लास्ट में,
ये आपके लिए रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 0, देन एक्स इक्वल टू 2। ठीक है, इसका क्या निकालना आपको, पार्टिकुलर सॉल्यूशन आप करोगे, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में डालोगे। ठीक है, और सॉल्यूशन इसका मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दूंगा इसका। ये आपके लिए होमवर्क में रहेगा क्वेश्चन। और जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको लगवाए बच्चे आज, इनका अच्छे से रिवीजन करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो। और आने वाले समय में मैं आपको होमोजीनियस फंक्शन और अदर्स जो भी टाइप्स हैं हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के, वो सारे कराने वाला हूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं तो आपसे आपके अगली क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर कीजिए। ओके, और क्लास यदि पसंद आ रही हो तो लाइक अवश्य करें।